हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली सब बढ़िया होंगे। तो हम लोग यहाँ ट्रेड करना शुरू करेंगे। कॉल साइड में ट्रेड ज़्यादा ठीक लग रही है मुझे। निफ्टी का 24,150 का एक लॉट ले लेते हैं। सेंसेक्स 77,500 का कॉल ले लेते हैं। और बैंक निफ्टी में 57,600 का कॉल ले लेते हैं। एक एक लॉट हमने बाई कर लिया, तो पोजीशन हमारी यहाँ पर बन चुकी है। तो अब ट्रेड का लॉजिक जान लेते हैं। देखिए, मॉर्निंग में निफ्टी ने करीब 100 पॉइंट का गैप डाउन दिया और हमारा जो एनालिसिस था गैप डाउन में सेलिंग साइड का था। तो हालांकि मार्केट सेलिंग साइड में ही गया, बट लेकिन मैं मॉर्निंग में सुबह अपने सेटअप पे था नहीं, तो मैं ट्रेड नहीं ले पाया। तो अब मैं आया हूँ, तो यहाँ मुझे एक ट्रेड मिली है, जिससे मैंने ले लिया। आप लोग ने देख लिया है। तो चलिए बात कर लेते हैं इस ट्रेड का लॉजिक क्या है। देखिए, मॉर्निंग में मार्केट पूरा सीधा गिरा, तो यहाँ कहीं ना कहीं गैप डाउन के बाद मार्केट नेगेटिव जा रहा है। तो यहाँ पर फिर सेलिंग साइड का सेटअप, यहाँ पर लोगों ने ज़्यादातर ना धीरे धीरे सेलिंग करना शुरू कर दिया होगा। फिर कहीं ना कहीं मार्केट ने इन सेलर्स को निकाला है। ठीक है, यहाँ पर सेलर्स को निकाला है। और कहीं ना कहीं आप देखिए, जैसे यहाँ पर भी इसने अगर सेलर्स को निकाला तो है, लेकिन इसने यहाँ का ना आज का जो हाई है उसको ब्रेक नहीं किया। तो उसको देखते हुए फिर अगर यहाँ से आप फिब लगाओगे, तो यहाँ 60, ये आप देखिए 61%, 78%। तो यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया और धीरे धीरे मार्केट नीचे आया है। तो कहीं ना कहीं हम ये भी मान सकते हैं कि इस पोजीशन में भी, सॉरी, हाँ, यहाँ भी कई सेलर्स आए होंगे और धीरे धीरे सेलर्स ने, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे गया है, तो यहाँ काफ़ी सारे सेलर्स की पोजीशन बनी होगी। हालांकि हमने कॉल साइड का सेटअप लिया है और चांसेस बराबर ही है, नीचे भी जा सकता है मार्केट। क्या पता आज मार्केट पूरा नेगेटिव ही रहे, क्योंकि देखिए इसने यहाँ डाउन साइड भी, यहाँ भी आपकी लिक्विडिटी पड़ी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि यहाँ पर ना कई लोगों ने बाइंग पोजीशन बनाई नहीं होगी। लोगों ने कहीं ना कहीं यहाँ आके, जब मार्केट ज़्यादा ऊपर गया, फिर यहाँ आके यहाँ बायर्स आए होंगे। अभी भी कोई गारंटी नहीं कि सारे बायर्स निकले हों, बट हमने कहीं ना कहीं काम तो करना ही है। तो मैंने ये सोच के मैंने कॉल लिया है कि, और इतना मेरा ये आज का टारगेट ये रहेगा, ये जो लास्ट जो स्विंग है इसका ब्रेकआउट मिल जाए, तो हमें कहीं ना कहीं हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। और दूसरी बात, अब देखिए सेंसेक्स में 77,500 का राउंड नंबर भी है। और मार्केट अगर घूमना है तो या तो यहीं से घूम जाएगा, पूरा ऊपर चले जाएगा, नहीं तो उसको ब्रेक डाउन करके फिर जाएगा। लेकिन अब कोई गारंटी नहीं कि इसका ब्रेक डाउन करे भी, इसलिए अब ट्रेड हमने थोड़ी पहले बना ली कि अगर ब्रेक डाउन भी करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जाएगा, ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए मार्केट। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि अगर नीचे जाएगा ना मार्केट, तो यहाँ पर फिर देखिए यहाँ पर क्लोजिंग भी है, नीचे भी है, तो यहाँ जितना ज़्यादा मार्केट जा नहीं पाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि फिर सेलर्स ही आने वाले हैं। वैसे ही मार्केट नेगेटिव है, तो सेलर्स, तो मार्केट यहाँ ट्रेड नहीं कर पाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं मार्केट को घूमना चाहिए और आज का जो हाई है उसको ब्रेक करना चाहिए ज़रूर। तो निफ्टी सेंसेक्स सारे इंडेक्स में ट्रेड ले लिए। तो चलिए गाइस, अभी देखते हैं क्या मिलता है और फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो हमारी पोजीशन में भी अच्छा खासा लॉस दिखने लगा है हमें। इसका रीज़न ये है कि जिस चीज़ का मुझे डर था थोड़ा, देखिए मैं वेट कर रहा था एक बार इसका ब्रेकडाउन मिल जाता, फिर मैं बाइंग की तरफ बनाता। लेकिन मार्केट, मैंने उस टाइम सोच लिया कि ब्रेकडाउन भी होगा तो कितना ही मूव करेगा, क्योंकि यहाँ देखिए आप, ये जो लेवल है ना, इसमें काफ़ी सारे बायर्स आए होंगे मार्केट में। तो अगर मार्केट ने ऊपर जाना ही है तो वो इनको तो पहले निकालेगा। अब मार्केट वही कर रहा है। अब या तो ये यहाँ से इस ज़्यादा से ज़्यादा इस लेवल तक गिर के ऊपर चले जाए तो हम लोग बच जाएंगे। अगर इसने इसका भी, जैसे सेंसेक्स ने भी देखिए अब 77,500 का लेवल ब्रेकडाउन कर दिया है, तो लगभग ये सारे जो बायर्स थे ये सब मतलब मोस्टली निकल गए होंगे, कुछ लोग यहाँ बैठे होंगे। अब यही लेवल बस है, अगर इस लेवल से वापस चला जाता है, या फिर निफ्टी भी देखिए वही सेम लेवल है बिल्कुल अपने लो में, अगर इसका ब्रेकडाउन कर देंगे तो हमारी पोजीशन के लिए थोड़ा ख़तरा हो जाएगा। अगर ये यहाँ से वापस चला जाए तो हम बच जाएंगे। एक बार लॉस देख लेते हैं, लॉस हमारा बढ़ ही रहा है अभी। तो कोई बात नहीं, अगर गलत होते हैं तो लिमिट के हिसाब से निकल जाएंगे मैसेज लेके अपना। नहीं तो अभी भी थोड़ी बहुत उम्मीद तो है कि मार्केट जा घूम सकता है वापस, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ना एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। ज़्यादा अच्छी ट्रेंड लाइन निफ्टी में दिखेगी आपको। देखिए ये ट्रेंड लाइन आई है, ठीक है। तो यहाँ सेलर्स आए हैं सारे, हर लेवल पे सेलर्स बैठे होंगे। अब ये क्या करता है, अब जैसे अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है ना, तो यहाँ पर फिर बायर्स भी आते हैं। तो इसने यहाँ जाके रिट्रेस, यहाँ पर इसने एक सपोर्ट बनाया है, तो यहाँ बायर्स ही बैठे होंगे कि भाई सब वेट करेंगे इस ट्रेंड लाइन का। तो मार्केट ना सीधा जाएगा तो फिर तो इन सब का प्रॉफिट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट पहले इन बायर्स को निकालेगा। तो वही ये काम कर रहा है अभी मेरे ख्याल से, बस इस लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। लॉस देख लेते हैं, लॉस हमारा वही 3,000 पहुँच चुका है, थोड़ी बहुत लिमिट बची है हमारी। और सेंसेक्स तो क्रॉस कर देगा ये लेवल मेरे ख्याल से। निफ्टी बैंक शायद यहाँ पर सपोर्ट ले ले, बाकी ये दोनों तो क्रॉस करेंगे पक्का। तो चलिए कोई नहीं, देखते हैं अभी क्या होता है मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर अभी ये सेलर सारे आ रखे हैं, तो इनको तो निकालेगा मार्केट। अगर क्या पता, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है आज ही निकाले।
मे बी कल निकाले। चलिए कोई नहीं, थोड़ा वेट कर लेते हैं, जो भी होता है मैं अपडेट करता हूँ। तो हमारा लॉस लगभग लिमिट के पास आ ही गया है, लिमिट मतलब पहुँच ही गया है। बस इसको हम पोजीशन को लग रहा है क्लोज ही करना पड़ेगा, बस ये आखिरी सहारा है। बैंक निफ्टी ने भी इस लेवल का ब्रेकडाउन कर दिया, अगर यहाँ से घूमता है तो ये हमें बचा लेगा, क्योंकि अब यहाँ पर मुझे लगता है या तो ये नीचे जाना चाहेगा तो डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग गलत हो जाएंगे, नहीं तो ये अगर कहीं ना कहीं इसने बायर्स को निकाल दिया है तो यहीं से ये घूम जाना चाहिए, और नीचे जाएगा तो हमारे लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो हम लोग अपना पोजीशन बिल्कुल एग्जिट करने के लिए तैयार रहते हैं। बस ये आखिरी मौका है, अगर यहाँ से घूम जाता है मार्केट अच्छी कैंडल बना के तो हम लोग बच जाएंगे। टाटा बाय बाय आज का हमारा एसएल हो जाएगा फिर। चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, बस ये आखिरी लेवल है, ये गया तो हम गए। $4,200 का लॉस चल रहा है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। चलिए जैसा भी होता है आपको अपडेट करता हूँ। तो अभी देखिए बैंक निफ्टी ऊपर की साइड मोमेंटम कर रहा है, इसने हो सकता है ये एक फेक ब्रेकडाउन हो जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे, और साथ साथ निफ्टी भी ऊपर जाने लग गया है, और सेंसेक्स कहीं ना कहीं 77,500 के आसपास दोबारा वापस आ गया है। अब ये थोड़ा अगर धीरे धीरे जाएगा तो हमें बाद में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर ये बिल्कुल फास्ट निकल जाएगा तो शायद हमें ज़्यादा प्रीमियम ना मिल पाए अभी, क्योंकि फिर हमें जल्दी निकलना पड़ेगा। अगर तेज़ चल, अगर ये बिल्कुल एसएल एकदम से हिट कर देता है इनको, फिर उसको एसएल नहीं मिलेंगे। अगर धीरे धीरे जाएगा तो यहाँ अच्छी बात है हमारे लिए, हम एक बड़ा टारगेट ले सकते हैं। लेकिन चलिए अभी तो हम काफ़ी बड़े लॉस में बैठे हैं, अभी भी हमारा 2000 का 5000 का लॉस था, करीब 2000 के आसपास आ गया है। तो अभी हम पोजीशन में बने रहते हैं, देखते हैं, उम्मीद है कि मार्केट आज हमें प्रॉफिट दे देगा, बाकी सब भगवान के ऊपर है। तो टारगेट यही रहेगा, ये वाला लेवल है, इसको मार्केट को ब्रेक करना चाहिए, और निफ्टी 50 में ये वाला लेवल 24,235। तो चलिए अभी तो बहुत दूर है लेवल, अभी ट्रेड को चलने देते हैं, काफ़ी लंबा होल्ड करना पड़ेगा हमें इस ट्रेड को। चलिए मैं आपको अपडेट करता हूँ फिर। अभी देखिए हमारा लॉस घट के 200 रुपये के करीब हो गया है, 5,000 का लॉस जैसे कि आप लोगों ने देखा था। तो यहाँ पर मैं अभी क्यों होल्ड करूँगा, मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम आया है, देखिए सारे तीनों के तीनों इंडेक्स ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सेंसेक्स ने भी कहीं 77,500 का अच्छा ब्रेकआउट दिखाया है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपको एसएल मिलेंगे, और इस पूरे लेवल पे एसएल ही एसएल है। तो हम लोग कोशिश करेंगे इन सबको टारगेट करने की, अगर मार्केट ही हमें देना चाहता है तो। और निफ्टी बैंक में देखिए बिल्कुल सही जगह पे रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ले रहा है, क्योंकि यहाँ भी कहीं ना कहीं एसएल्स हैं। इस लेवल को देख के भी लोगों ने, हर लेवल पे लोग सेलिंग करते हैं, यहाँ भी लोगों ने सेलिंग करी होगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ से अगर रेजिस्टेंस लेके थोड़ा गिरता भी है तो मार्केट ज़्यादा नहीं गिरेगा, फिर ये कहीं ना कहीं इसको और अच्छे तरीके से ब्रेकआउट करेगा। तो इसी उम्मीद में हम लोग बैठे हैं। बाकी आप निफ्टी 50 को भी देख लीजिए, इस लेवल पे ही कहीं होल्ड कर रहा है, तो अगर जाना होगा तो ऊपर चला जाएगा, और उम्मीद तो है पूरी। ये भी कहीं ना कहीं इस लेवल पे आ गया है अपने लेवल पे। तो यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत साइडवेज भी होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहीं से फिर ब्रेकआउट करेगा ही करेगा, तो हमें प्रॉफिट तो देकर जाएगा ही मार्केट, अगर उसे नीचे गिरना है तो। चलिए अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं। लॉस हमारा फिर से 1,000 रुपये हो गया है। चलिए अब इतना होल्ड किया है तो फिर होल्ड करना बनता है। अभी हमारा प्रॉफिट, हम नो कॉस्ट नो लॉस पे आ गए हैं, फिर से नो प्रॉफिट नो लॉस पे। अभी यहाँ पर देखिए मार्केट मुझे लगता है क्या करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ देखिए ये रेजिस्टेंस एरिया है एक बहुत ही अच्छा, तो मार्केट यहाँ कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर रुक रहा है तो यहाँ पर अभी और सेलर्स को या तो इनको एवरेज करवा रहा है, या फिर और सेलर्स को एक मौका दे रहा है। अब देखिए जिन्होंने यहाँ पर सेल किया होगा वो तो सब अपने कॉस्ट टू कॉस्ट में आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं अभी वो निकलेंगे नहीं, वो इसी उम्मीद में रहेंगे कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, उनको प्रॉफिट दिखाएगा। और अगर वो थोड़ा बहुत गिर के प्रॉफिट दिखाता भी है तो कहीं ना कहीं फिर वो एवरेज भी करेंगे कि हाँ चलो वो अपने व्यू के हिसाब से सही है, तो फिर मार्केट उनको टारगेट बनाएगा। तो अभी तो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं कि मार्केट ऊपर ब्रेकआउट करेगा ही। अगर उसने देखिए उसने नीचे जाना भी है ना, अगर मान लो निफ्टी 50 ने नीचे गिरना भी है, तो ऐसा तो है नहीं कि ये सारे सेलर्स बैठे हुए इन सबको प्रॉफिट देता हुआ चला जाएगा, कहीं ना कहीं अगर उसको गिरना भी है तो इस लेवल तक तो उसको जाना ही पड़ेगा। यहाँ जो सेलर्स हैं इनको डराएगा तो सही, तो इस लेवल का या तो ब्रेकआउट मिलेगा या तो हमें यहाँ तक तो जाना ही चाहिए निफ्टी को, फिर भले ही नीचे आ सकता है।
तो वो आगे की बात है, बट यहाँ तक पहुँच जाएगा ना तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो अभी हम उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि एक अच्छे से 2-3 कैंडल बना के यहाँ तक पहुँच जाए, ताकि हम लोग अपना प्रॉफिट लेके आज जा सकें। मार्केट ने आज बहुत परेशान किया, फिर से 1000 रुपये का लॉस दिखा रहा है। तो देखते हैं, अभी कोई बात नहीं, अभी यहाँ से थोड़ा नीचे भी आता तब भी कोई डरने वाली बात नहीं है, फिर वो उनका ऐसा लेकर ही नीचे आएगा। अभी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा लॉस फिर से 1000 रुपये के आसपास आ गया है। यहाँ हो क्या रहा है आप देखिए, बैंक निफ्टी तो ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं निफ्टी को देखिए साइडवेज हो गया यहाँ पर और नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। और आप सेंसेक्स को देखिए, ये भी कहीं ना कहीं 77, क्योंकि इसका रीज़न ये है ना, क्योंकि 77,500 के आसपास है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर्स को इनवाइट करेगा। तो मार्केट हो सकता है अगर इसको ब्रेक करते फिर ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ पर फिर मार्केट पॉजिटिव ही हो जाएगा, क्योंकि ये आखिरी बायर्स है जिनको उसको निकालना है। यहाँ पर तो बायर्स है नहीं, यहाँ पर आपको लगता है कि कोई किसी बायर की पोजीशन बनी होगी, क्योंकि यहाँ देखिए कोई साइकोलॉजिकल लेवल भी नहीं है कि 77,000 का लेवल हो या क्या हो यहाँ पर बायर्स आए हों। तो वही मुझे ऐसा लगता है कि इस लेवल का अगर ब्रेकडाउन करता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आएगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट को ऊपर तो जाना ही पड़ेगा, बिना ऊपर जाए वो नीचे तो नहीं गिर सकता। तो अभी देखते हैं, अभी वही चल रहा है, अभी कुछ प्रॉफिट तो हुआ नहीं। देखिए बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके प्रीमियम आप देखिए बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं। कब से 400-500 के लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है, और मैं कहाँ से, मैं यहाँ पर था, यहाँ भी 400 का लेवल, यहाँ भी 400-500 का प्रॉफिट दिखा रहा था, अभी इतना ऊपर आ गया है। तो इससे कहीं ना कहीं ये भी रिस्क बना रहता है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और प्रीमियम नहीं बढ़ रहे तो मार्केट घूम सकता है बहुत अच्छी तरीके से। तो एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हमको देखने को मिल सकता है यहाँ पर, और हो सकता है सेंसेक्स 77,500 का लेवल एक बार ब्रेकडाउन तो करेगा ही, तो वहाँ फिर हमें लॉस देखने को मिल सकता है वहाँ। अब देखते हैं, चलिए अब पोजीशन में बैठे हैं तो अभी बैठे रहते हैं। जब हमारी साइड मार्केट जा रहा है तो क्यों ना बैठें, जब अगेंस्ट में मार्केट गया तो हम बैठे रहे थे। तो अब बैंक निफ्टी भी नीचे आ रहा है, तो अभी ये बायर्स ना गए नहीं है, क्योंकि अभी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट नहीं मिला है, तो ये बैठे हुए हैं। तो ये अच्छी बात है, अगर यहाँ से गिरेगा मार्केट तो मतलब ये निकले नहीं है, तो उनको निकालने के लिए मार्केट ज़रूर वापस घूमेगा। तो उसी चीज़ का हमें इंतज़ार है। तो चले देते हैं ट्रेड को। अभी हमारा लॉस शायद फिर से 1000 रुपये पहुँच गया है, बढ़ रहा है लॉस। तो देखते हैं मार्केट हमें क्या देता है। तो जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था वो ब्रेकआउट हमें मिलने की उम्मीद है। देखिए बैंक निफ्टी भी ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, और निफ्टी और सेंसेक्स भी इंडेक्स, तीनों इंडेक्स एक साथ मूव करने के लिए जा रहे हैं। अब ये जैसे सेलर्स पैनिक में ना, तो 2-3 बड़ी कैंडल हमें देखने को मिलेगा, और उसी में हमारा टारगेट अचीव होने की उम्मीद है। 2500 का प्रॉफिट हमें दिख रहा है यहाँ पर। अभी हम बैठेंगे आराम से, इस लेवल तक आने का वेट करेंगे, और हो सकता है यहाँ से उम्मीद ये भी है कि भाई ये सीधा ऊपर ही चलते चला जाए। तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर 4000 का प्रॉफिट हमें दिख रहा है। आज तो टारगेट लेके जाएंगे बड़े आराम से। यहाँ हम बैठे रहेंगे थोड़ी देर, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिल गया 5000, थोड़ा और बैठेंगे, कोई बात नहीं, बैठते हैं, इसको ब्रेकआउट करने दो। 6000, चलिए यहाँ पर निकलते हैं, अपना टारगेट ओवर अचीव हो गया है। तो 6300 का प्रॉफिट ऐसे बुक किया। मार्केट जाने दो ऊपर, बट हमारा काम क्या है ना, हमें अपना टारगेट अगर ओवर अचीव हो जाए हम वो लेके निकल रहे। देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल है, तो मार्केट यहाँ पर परेशान कर सकता है, और हमारा अच्छा खासा टारगेट अचीव हो गया है आज। 5000 का लॉस देखने के बाद गाइस 6300 का प्रॉफिट बुक किया है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हमने ट्रेड क्यों बनाई थी, और हमने हमारी गलती क्योंकि ये भी बताता हूँ। आज देखो बहुत अच्छा टारगेट मिल जाता है, लेकिन हमें 6000 पे ही संतुष्टि लेनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर मार्केट नेगेटिव है पूरा, नीचे यहाँ पर निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं। इतना बड़ा गैप डाउन मिला हमें, करीब कितने पॉइंट का है, 800 पॉइंट, 1000 पॉइंट का गैप डाउन है, लगभग 800-900 पॉइंट का निफ्टी में बहुत बड़ा गैप डाउन होता है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट फिर सीधा नीचे आया। हमारा सुबह का प्लान था, हमारा एनालिसिस में हमने प्री मार्केट एनालिसिस में हमने बात करी थी कि अगर मार्केट नीचे आएगा गैप डाउन तो हम सेलिंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि मार्केट फिर उसी ट्रेंड को फॉलो करेगा, और हम सुबह अगर ट्रेड लेते तो हमारा प्रॉफिट हो जाता। लेकिन मैं सेटअप में नहीं था, इसलिए मैं ट्रेड नहीं ले पाया, तो मैंने वेट किया। मैंने कहा भाई इतना बड़ा मोमेंटम मिल गया, तो मार्केट ना इतनी जल्दी आप ट्रेड में घुसोगे ना आपका नुकसान हो जाएगा। मे बी आप यहाँ घुस जाते तो आपको मिल जाता प्रॉफिट, पर देखिए अगर आप थोड़ा सा लंबा प्रॉफिट होने का वेट करेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज हो जाता है। तो इतने बड़े मोमेंटम के बाद ना आपको वेट करना चाहिए, फिर आपको सेकंड हाफ में ट्रेड करना चाहिए। ट्रेड मिले ना मिले वो बात अलग है, लेकिन भाई अब जल्दी घुस के लॉस करना भी तो सही नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं मैं बाहर था, तो मेरा यहाँ व्यू था, यहाँ पर मेरा सेलिंग साइड का मैंने सोचा था, बट मैं नहीं ले पाया। मैंने कहा क्यों, क्योंकि एक डिसिप्लिन है भाई, सेटअप में बैठो तो ही ट्रेड लो, ठीक है। तो मैं बैठा। अब यहाँ पर मार्केट ऐसे आया, फिर यहाँ पर इसने क्या किया, जो ये प्रीवियस सेलर्स थे ना इनको डराने की कोशिश करी, लेकिन ये निकले नहीं है,
क्योंकि ना मार्केट ने देखो ये जो लास्ट स्विंग है इसको ब्रेकआउट नहीं किया। निफ्टी 50 में देखिए आप, जो इसका टॉप बना हुआ है उसको ब्रेकआउट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं सेलर्स इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि भाई मार्केट नीचे गिरेगा। सेंसेक्स में देखिए आप, इतना बड़ा मोमेंटम के बाद कोई बड़ा मोमेंटम नहीं आया है कि जो सेलर्स हैं ना, यहाँ वाले सेलर्स ये भागें। और दूसरा, इसने 77,500 लेवल का ब्रेकडाउन किया, तो यहाँ पर और सेलर्स आए होंगे, लेकिन जो मोमेंटम वापसी का हुआ ना वो धीरे धीरे हुआ है, तो उसमें इनको ना हल्के हल्के प्रीमियम जाते हैं, तो इनको ज़्यादा लॉस दिखता नहीं है। फिर मार्केट दोबारा इनकी तरफ घूमा, ये जो सेलर्स थे इनकी तरफ घूमा, फिर अच्छा खासा 77,500 का ब्रेकडाउन दिया। यहाँ पर देखिए निफ्टी में, देखिए निफ्टी में क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर आया और यहाँ साइडवेज हो गया। और हमने ट्रेड कहाँ बनाई, मैंने जैसे आपको शुरू में बोला था, मैं वेट कर रहा था या तो इस लेवल का एक बार, क्योंकि यहाँ पर ना सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ बायर्स हैं, तो अगर मार्केट ने ऊपर जाना है तो इनको ज़रूर नीचे निकाल के जाएगा। तो यहाँ कहीं हमें वेट करना था। मेरा सेटअप भी ये था कि इसका ब्रेकडाउन होने के बाद में लूँगा, और मैंने आपको कहा था कि लास्ट यही होना चाहिए, इसके नीचे मार्केट को नहीं जाना चाहिए। बट मैंने यहाँ ले लिया क्योंकि मैंने कहा भाई मार्केट कितना नीचे जाएगा। मेरा एसएल, क्योंकि 4-5 हज़ार का हमारा एसएल होता है 3 लॉट में, तो मेरा ये व्यू था कि भाई नीचे भी जाएगा तो कितना जाएगा, 2,500, 3,000, 4,000 का जैसा लॉस दिखेगा तो मैं झेल लूँगा। लेकिन यहाँ तक आते आते भाई मार्केट ऊपर गया, 1,000-2,000 का प्रॉफिट दिखाया, फिर मार्केट नीचे चलता चला गया, यहाँ पर आके मुझे 5,000 का लॉस दिखाया। अब देखिए वो लास्ट था मेरा, अगर इस लेवल को ब्रेक करता तो मैंने आपको बोला था कि मैं मार्केट से निकल जाता, क्योंकि फिर मार्केट नीचे ही चलता चला जाता। अब नीचे कैसे चलता, आप बोलते कि यहाँ तो बायर्स का एसएल है नहीं, ऐसा नहीं होता। जब डाउन साइड में जाता ना मार्केट, तो पोजिशनल बायर्स होते हैं, और फिर दूसरी बात इन्वेस्टर्स को भी टारगेट कर देता है, फिर बहुत बड़ा मोमेंटम मिल जाता है। ठीक है, तो वहाँ तो फिर बैठना बहुत बेकार था। अगर मैं यहाँ बैठा रहता ना तो फिर तो मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाता। तो इसलिए मैं यहाँ लास्ट यहाँ बैठा था। और देखिए मार्केट ने फिर वही, यहाँ ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, यहाँ हर जगह सेलर्स आ रहे थे, यहाँ पर भी सेलर, यहाँ हर जगह सेलर्स हैं, तो मार्केट ने इन सबको टारगेट बनाते हुए आज ऊपर चला गया है। अब यहाँ जो भी करें हमारा काम हो चुका है। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, होपफुली आप लोग को समझ आया हो। कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी और वीडियो के लिए, ताकि आप मेरी ट्रेडिंग जर्नी को ज्वाइन कर सकें। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में।